तो अभी काफ़ी रात शाम का वक़्त हो रहा है, बीवी भी इंतज़ार करे, तो एक बीवी के लिए नज़र है शेर। वो जो हो खफ़ा तो शेर सूझे ना शायरी। वो जो हो खफ़ा तो शेर सूझे ना शायरी, वो जो जी। मुस्कुरा दे तो समझो गज़ल हुई। है, क्या बात! डॉक्टर शहनवाज साहब जब थक जाते हैं अपने काम से, जो आपका डेली का काम है, तो मतलब फ्रेश होने के लिए क्या करें? अच्छा, एक और बात कि मुशायरे में हर तरह के लोग आते हैं। जी, अब हम भी यूथ हैं, जी। आप भी यूथ ही हैं। जी, हम बीच में हैं कहीं। तो मतलब यूथ का ख़्याल रखा गया है कि नहीं? हाँ, हाँ। तो ऐसा तो नहीं है जी, कि जी। हाँ, हाँ, यूथ के हाँ। लिए क्या है जी, जी, जी। इस बार? अभी जैसे देखें आपकी इसमें हर तरह के फ्लेवर को रखने की कोशिश की गई है। हाँ। जहाँ एक तरफ वसीम बरेलवी साहब हैं, जी। जो एक पाए के शायर हैं और उनकी शायरी में वो गहराई है, वो एक लचक है जो एक मैच्योरिटी के बाद समझ में आती है। तो दूसरी तरफ नौजवान लोगों के लिए हिमांशी बाबरा हैं। जो नॉर्मल लोगों के ज़हन में चल रहा है और कमेंट भी कर रहे हैं, मेरे हमसे भी पूछ रहे हैं कि मतलब एंट्री कैसे मिलेगा? उसके लिए कहीं कोई चार्ज तो नहीं लग रहा है? ये थोड़ा इस पे भी थोड़ा बात करना ज़रूरी है। और सवाल, जो अलीगढ़ के प्रोडक्ट होते हैं, उनकी ज़ुबान या जो शायरी से, मुशायरे से, कवि सम्मेलन से जो प्यार जो देखने को मिलता है और जगहों की यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़ के आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो अलीगढ़ में ऐसा क्या है? इशारा है कहीं और, पर समझता है कोई और, दिल नदीम में हर लम्हा मचलता है कोई और। आप सबको पता है, सीमान के एकता इंडोर स्टेडियम में इसी महीने में 7 तारीख को ऑल इंडिया मुशायरा होने वाला है। अभी हमारे साथ सीमान का जो आपका हॉस्पिटल है, सेवा मैक्स केयर के डायरेक्टर और मशहूर जनरल सर्जन और जनसुराज के प्रवक्ता डॉक्टर शहनवाज साहब हैं। मुशायरे से रिलेटेड जो आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, उन सारे सवालों को हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया नदीम, और आपके चैनल के थ्रू आपके सारे दर्शकों का भी बहुत जी, जी। इस्तकबाल है और सलाम है और नमस्कार है। जी, जी। तो मतलब आपके ज़हन में कैसे आया? आपके जितने सारे साथ में जो लोग हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ख्वाजा एहतेसाम साहब, डॉक्टर अमजद साहब, इसके अलावा जो ईएनटी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शादाब साहब। तो आप लोगों के ज़हन में कैसे आया कि सीवान में मुशायरा होना चाहिए? देखिए, सिवान में मुशायरे पहले भी होते रहे हैं, और जहाँ भी लोग ज़िंदा हैं, जहाँ भी संस्कृति बची हुई है, वहाँ साहित्य का एक रोल होता है, तहज़ीब में एक लिटरेचर का रोल होता है। तो ये एक कोशिश है हमारी कि ये जो हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, उसके साथ-साथ हमारी जो गंगा जमुनी सभ्यता है, जो हमारी तहज़ीब है, जिसमें उसमें जो उर्दू का जो योगदान है, तो उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए, एक गंगा जमुनी तहज़ीब को आगे बढ़ाने के लिए, आपसी में आपस में भाईचारा को बढ़ाने के लिए, और उर्दू शेर व शायरी और हिंदी शेर व शायरी के भी लोग इसमें आ रहे हैं। तो ये एक कोशिश है हमारी कि सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे ला सकें, और लोग जो सिवान के हैं, जो अपनी ज़िंदगी की भाग-दौड़ में उलझे हुए हैं और कहीं न कहीं वो तहज़ीब से, किताबों से दूर हो रहे हैं, उनको एक रूमानी महफ़िल, एक उसमें हास्य कवि भी हैं, सुनील कुमार तंग जी, इसके अलावा जहाज़ देवबंदी हैं, तो लोग थोड़ा हँस सकें, ज़िंदगी के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, उसमें हँस सकें, अपनी रूमानी ज़िंदगी को याद कर सकें, और समाज को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने की कोशिश है ये हमारी तरफ से। जो नॉर्मल लोगों के ज़हन में चल रहा है और कमेंट भी कर रहे हैं, मेरे हमसे भी पूछ रहे हैं कि मतलब एंट्री कैसे मिलेगा? उसके लिए कहीं कोई चार्ज तो नहीं लग रहा है? ये थोड़ा इस पे भी थोड़ा बात करना ज़रूरी है। बिल्कुल। नहीं, ये तो मान लीजिए अगर आप किसी को शेर सुना रहे हैं और पैसे लेके सुना रहे हैं, तब तो बड़ी मुश्किल काम है। तो हमारी तरफ से ये आयोजन किया गया है, हमारे चंद दोस्त हैं, अहबाब हैं, जिन्होंने आपस में मिल कर के और शायरों की भी तहज़ीब और उनको भी अदब से दावत देना है। और अगर ये समझे अदब की महफ़िल हो और उसमें पैसे की बात हो, लोगों से पैसा लेकर के अगर उनको अदब की महफ़िल में बुलाएँ, तो ये नाअदबी है। तो ये एंट्री फ्री है हमारी तरफ से। नहीं, नॉर्मल लोगों को लगता है कि हो रहा है तो कहीं होता होगा, तो कहीं चार्ज लगता होगा, इसलिए मैंने इस पे बात कर ली थोड़ा-सा। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। इसमें हम लोगों ने किसी से स्पॉन्सरशिप भी नहीं लिया है। ये है कि कुछ लोग हैं जो अदब को, तहज़ीब को, उर्दू से मोहब्बत रखने वाले, हिंदी से मोहब्बत रखने वाले, साहित्य से मोहब्बत रखने वाले, उन लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि सिवान के लोगों के लिए एक शाम सजाई जाए,
जो कौमी एकता के नाम पे हो। अब जी। एक और सवाल, जो अलीगढ़ के प्रोडक्ट होते हैं उनकी ज़ुबान या जो शायरी से, मुशायरे से, कवि सम्मेलन से जो प्यार जो देखने को मिलता है, और जगहों की यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़ के आते हैं, मुझे ऐसा लगता है तो अलीगढ़ में ऐसा क्या है? क्योंकि आपकी बात कर लिया जाए या डॉक्टर अमजद साहब की बात कर ली जाए, उनका कोई ऐसा दिन नहीं होता है जो उनका स्टेटस कुछ ना हो। जी जी जी। आपने भी देखा होगा। हाँ, 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 हम भी कभी कभी कमेंट कर देते हैं जी उस जी पे। जी। तो ये आप समझ गए हम क्या कहना हाँ, चाह मैं रहे हैं कि समझ ये गया। कहाँ से अलीगढ़ में ऐसा ये क्या एक है? ज़ौक है, एक ज़ौक है, एक शौक होता है। कई बार क्या होता है, आदमी ज़िंदगी में इतने मशगूल हो गया ज़िंदगी के जंग में कि वो ज़िंदगी की खूबसूरती को, अपने महबूब की खूबसूरती को भी ना देख पाता है। तो ये एक ज़ौक है जो अलीगढ़ वालों में पाया जाता है, बाकी जगहों के लोगों में भी पाया जाता है। अलीगढ़ के लोगों में थोड़ी बहुतायात में पाया जाता है, थोड़ा उनमें एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा ये कहाँ से उस तरह का माहौल इस होगा? तरह का माहौल है। ये और हाँ, और उसके अलावा ये है कि आप देखें जैसे उर्दू की जो पैदाइश है वो हिंदुस्तान की ही पैदाइश है। उर्दू जो है इस बर्रे-सगीर के अलावा और कहीं नहीं बोली जाती है। तो जो लोग बाहर से आए, उसमें उर्दू में आप देखेंगे कुछ अल्फ़ाज़ जो हैं वो खालिस इंग्लिश के हैं, कुछ अल्फ़ाज़ जो हैं वो हिंदी के हैं, कुछ अल्फ़ाज़ मराठी के हैं। तो ये पता चलता है कि ये उर्दू यहीं पैदा हुई, यहीं पली, यहीं बढ़ी, यहीं जवान हुई और अपने शबाब पे पहुँची। तो कुछ लोग हैं जो उसके शौक़ रखते हैं, कुछ लोग हैं जो ज़िंदगी के इस फ़न को भी महसूस करते हैं। तो अलीगढ़ वालों में अल्लाह ने कसरत, थोड़ी कसरत से डाल दी है। तो अलीगढ़ वालों को इसका शौक़ है। वो वहाँ पे इस तरह का क्या माहौल है? कुछ पहले से ही होगा ना कि कहीं भी हम जाते हैं तो सारे लोग उर्दू बोल रहे हैं, या किसी भी फील्ड में अगर नॉर्मली जो उर्दू डिपार्टमेंट में है तो हो सकता है कि उसका लैंग्वेज अच्छा हो या कोई लैंग्वेज पढ़ रहा हो। आप थे मेडिकल फील्ड से, आपने पढ़ा है साइंस, लेकिन आपकी ज़ुबान की अगर बात की जाए तो कितना प्यार से आप बात करते हैं तो बीच-बीच में जो शेर वगैरह भी आप बोलते हैं। जी, जी। तो ये मैं ये जानना चाह रहा जी, हूँ। जी। तो मैं एक शबीना अदीब जो हमारे इस मुशायरे में आ रही हैं, उनका शबीना अदीब उनका साहब शेर है। साहिबा का शेर है कि जो ख़ानदानी रईस हैं, वो नर्म रखते हैं लहज़ा अपना, तुम्हारा लहज़ा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई-नई है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू का शौक़ रखते हैं और इस ज़ौक़ को रखते हैं कि ज़ुबान के लहज़े का ख़्याल रखते हैं। एक पाकिस्तानी शायरा हैं, उनको मैंने कहीं सुना तो उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख़्स बहुत बड़ा आदमी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खुशमिजाज होंगे, बहुत खुशदिल होंगे, नए अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते होंगे, तो पता चला नहीं बहुत पैसे वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है कि जो तहज़ीब याफ़्ता आदमी है, बड़ा आदमी है, तो उसका ज़ुबान नर्म होगा, उसके अल्फ़ाज़ महीन होंगे और नए अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता होगा। जब बात करता होगा तो लोगों के दिलों को तस्कीन मिलती होगी। तो इसी दिल की तस्कीन का नाम, इसी ज़ुबान की रिफ़ाइनमेंट का नाम उर्दू है। और हमारी कोशिश ये है कि उर्दू साहित्य के अलावा हिंदी साहित्य में भी हमारे यहाँ काफ़ी काम हुआ है। और अलीगढ़ जाने के पहले भी मैं इस बात में काफ़ी प्राइड महसूस करता हूँ कि मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ और बिहार बोर्ड की किताबों में हिंदी की किताबों की भी कविताएँ मुझे याद हैं और गालिब का आधा दीवान याद है। ये उर्दू की किताबों में कभी इस एक दौर रहा है कि लोग किताबों को पढ़ते थे, हमने भी किताबें पढ़ी। तो ये ज़ौक़ बिहार से ही हुआ, अलीगढ़ का भी इसमें योगदान रहा। ये कहते हैं कि एक कोई चीज़ और चल के और उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया, तो इसमें ऐसा हुआ है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि ये हिंदुस्तानी तहज़ीब का ये हिस्सा रहा है। आप देखिए हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमेशा गीत का, संगीत का, नज़्मों का, शेरों का और किताबों का बड़ा योगदान रहा है। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस रिवायत को, पुरानी रिवायत को ज़िंदा कर पाएँ। एक और सवाल, हर इंसान जब जो भी अपना काम करता है, जब कुछ समझ नहीं आता है तो कुछ उसको मतलब इंटरेस्ट होता है, कोई म्यूजिक बनाने लगा, तो कोई मुशायरा सुनने लगा, तो कोई कुछ ना कुछ करते रहता है। आपको डॉक्टर शहनवाज साहब जब थक जाते हैं अपने काम से, जो आपका डेली का काम है, तो मतलब फ्रेश होने के लिए क्या करते हैं आप? मैं कई सारी चीज़ें करता हूँ, नमाज़ उसमें अव्वल है। मैं नमाज़ जब मैं थक जाता हूँ या ये करता हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए बैठता हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए बैठता हूँ। इसके अलावा ऑपरेशन करने के दौरान कई बार हम लोग शेर सुनते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कभी कोई गीत संगीत सुन लेते हैं, एक्सरसाइज़ भी करते हैं।
तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि ऑन गोइंग आप प्रोसेस है। अपने आप को मतलब रिफ्रेश होने के लिए यही ये सारी चीजें आप हाँ, करते हैं। खुदा से अपना कनेक्शन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अपने बॉडी को फिट रखने की कोशिश करते हैं और अपने जहन को तरोताज़ा करने के लिए शेर व शायरी, सब तहज़ीब और लिटरेचर को पढ़ते हैं, सुनते हैं, संगीत को सुनते हैं। अच्छा, ये जो 7 तारीख को मुशायरा जो होने वाला है, उसके चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट जनाब इब्राहिमी साहब हैं, एम ए इब्राहिमी साहब हैं, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, अभी आईएएस के लोगों के ट्रेनर हैं, सीवान में भी पोस्टेड रहे हैं और जो एकता इंडोर स्टेडियम में जिस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, तो उसकी नींव भी उन्होंने ही रखी थी। तो हम और वो तहज़ीब और उर्दू लिटरेचर से जुड़े हुए आदमी हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सीवान से भी जुड़े हुए शख्स हैं और तहज़ीब और उर्दू तालीम से जुड़े हुए शख्स हैं, तो उनको हम लोगों ने एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया हुआ है। अच्छा, एक और बात कि मुशायरे में हर तरह के लोग आते हैं। जी। अब हम भी यूथ हैं, आप भी यूथ ही हैं। जी, हम बीच में हैं कहीं। तो मतलब यूथ का ख्याल रखा गया है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि जो हाँ, यूथ हाँ, के लिए क्या है? जी। अभी जैसे देखें आपकी इसमें हर तरह के फ्लेवर को रखने की कोशिश की गई है। हाँ। जहाँ एक तरफ वसीम बरेलवी साहब हैं, जो एक पाए के शायर हैं और उनकी शायरी में वो गहराई है, वो एक लचक है जो एक मैच्योरिटी के बाद समझ में आती है। तो दूसरी तरफ नौजवान लोगों के लिए हिमांशी बाबरा हैं, जो काफ़ी यूट्यूब पे मशहूर भी हैं। उनकी शायरी बहुत सहल भी है और ऐसी बात है, ऐसी शायरी है जो आज के नौजवान उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीवियों से डांट खा के वहाँ पहुँचेंगे, तो उनके या ऐसा हो सकता है घर जाके डांट खाना पड़े। तो सुनील कुमार तंग जी हैं, जहाज देवबंदी हैं, तो ये सुनने के बाद उनको ये ज़रूर होगा कि चलो घर आके डांट खाए तो लेकिन कुछ हंस के भी आए। तो इसमें हास्य रस के भी कवि हैं, प्रेम रस के भी कवि हैं, अगर आप इसको रस के भावना में कहें, और इसके अलावा फिलोसफिकल कवि भी हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि बैन अल-अक़वामी लेवल पे जो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे जो अच्छे शोरा हैं, उनको बुलाया गया है और इस बात का ख्याल रखा गया है कि समाज के हर तबके के लोग अपने आप को उस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं आपसे आपके चैनल के थ्रू पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तशरीफ़ ले आएँ। औरतों के लिए ख़ास पर्दे का इंतज़ाम किया गया है, अलग बैठने का इंतज़ाम किया गया है। और बाकी चीज़ें आप लोगों से ताउन की गुजारिश है। इतना बड़ा प्रोग्राम कराने में हो सकता है कुछ कमियाँ हों, तो उसमें आप लोग इसको अपना प्रोग्राम समझ करके ये समझें कि सीवान जो है शायरी के इस प्रोग्राम को, उर्दू तहज़ीब के इस प्रोग्राम को सीवान के जो बाशिंदे हैं वो होस्ट कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो इनविटेशन है उसमें किसी शख्स का नाम नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम सीवान के लोग होस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग तो होस्ट आगे बढ़ के उस इनिशिएटिव को लेते हैं, लीड लेते हैं, तो इसलिए। लेकिन जो इनविटेशन हमने छपाया है उसमें किसी शख्स का नाम ना दे करके हमने सीवान का रखा है। हमने कौमी एकता को आगे रखा है कि ताकि बात इंडिविजुअल ना हो करके सोशल हो सके। एक और सवाल, डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, लेकिन आज हमें लग रहा है कि लिटरेचर के फील्ड से किसी के मतलब बात कर रहे हैं, तो लास्ट में अब डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की तरह लोगों को सजेस्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि आज लास्ट में शायरी के जरिए से लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए क्या होता है ना, शेर ऐसे होता है ना कि जैसे शेर और जोक ये ऑन डिमांड नहीं आता है। मैं इसके लिए बहुत माजरत चाहता हूँ। जी। लेकिन फिर भी कुछ वो ऐसा अभी काफ़ी रात शाम का वक्त हो रहा है, बीवी भी इंतजार करे, तो एक बीवी के लिए नजर है शेर। वो जो हो खफा तो शेर सूझे ना शायरी, वो जो हो खफा तो शेर सूझे ना शायरी, वो जो मुस्कुरा दे तो समझो गजल हुई। क्या बात है। और इसके अलावा और कुछ यहाँ? बहुत शुक्रिया। आपको भी देर हो रहा होगा। जी। बहुत शुक्रिया। तो 7 तारीख को रात के 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग 7 बजे से शुरू करेंगे। जो लोकल शोरा है थोड़ा उनको भी सुन लेंगे, और जो नए उभरते हुए बच्चे हैं, कुछ नौजवान शायर हैं, आपकी भी पहचान के कुछ लड़के उड़के हों जो नौजवानी में हो, चाहें कि कुछ स्टेज पर आकर के बोले, तो हम लोग प्रोग्राम 7 बजे शुरू कर लेंगे। असल मुशायरा 8 बजे शुरू होगा। तो जो बच्चे अगर ऐसे हैं जो पहले आना चाहते हैं कि स्टेज पे कुछ पढ़ के सुना लें, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों ने स्पेस बना दिया कि 7 बजे मगरिब के बाद लोग आना शुरू करेंगे। 7 बजे से दूसरा प्रोग्राम शुरू करेंगे। मेन मुशायरे का इनॉग्रेशन 8 बजे है। 8 बजे से लेकर के कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हम लोग लपेट सकें। ये भी हो कि लोग जो आएँ तो वो कोई तिश्नगी महसूस ना करके जाएँ, आएँ तो अपने महबूब शायरों को सुने और एंजॉय करें। चलिए, तो आप सबको इंतजार रहेगा, हम लोग भी वहीं रहेंगे। तो चलिए, बने रहें, देखते रहें।